तो देखो सबसे पहले बच्चों आपने क्या सीखा था कि इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं। ओके, इस चैप्टर के अंदर एक मेथड था जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड था, बिल्कुल अब यूज नहीं करना है सीटी के लिए। जो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड था बिल्कुल यूज नहीं करना है। उसके बाद एक दूसरा मेथड था एडजॉइंट मेथड, तो ये बिल्कुल आप हमेशा यही मेथड यूज करोगे। ठीक है, सम सॉल्व करने के लिए एक रिडक्शन मेथड था जो रिड्यूस हो गया। तो आप यहां पर कोई भी मेथड यूज करके इनवर्स वगैरह निकालो, एडजॉइंट निकालो, चलेगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमें सिर्फ ऑप्शन जो ए बी सी डी होता है उसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो टिक करना है। आपका करेक्ट हुआ तो 2 मार्क, रॉन्ग हुआ तो 0 मार्क, 1 मार्क नहीं मिलते। ठीक है, मैथ्स के अंदर 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो आपने कौन सा मेथड लगाया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपने करेक्ट आंसर लाया दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ गए, समझ गए। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां पर इनवर्स निकालने के लिए हम इस मेथड को अवॉइड करेंगे, ये डिलीटेड है, ये इनवर्स निकालने के लिए नहीं होता। ये एक इन्वर्जन मेथड होता है इनवर्स निकालने के लिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। रिडक्शन मेथड से हम जो इक्वेशंस होते हैं एप्लीकेशन वाले 2x + 3y + 4z, जैसे उसमें x y z की वैल्यू निकालने के लिए, तो बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर एडजॉइंट मेथड ही यूज करते हैं। एक्चुअल में ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है कि 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। जिसको कुछ नहीं आता उसको भी सब आएगा, जिसको ये चैप्टर आता है उसको और अच्छे से आएगा। ये जो फॉर्मूला है इसको एकदम दिमाग में रखो, यही फॉर्मूला बार बार यूज होने वाला है। इसी फॉर्मूले के बेस पे हम और भी फॉर्मूले बनाएंगे। सर बट व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, वो तो बताओ बेटा। एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक कोई भी मैट्रिक्स ऐसे दिया होगा, उन मैट्रिक्स का आप माइनर निकालते हो। माइनर निकालने के बाद आप कोफैक्टर निकालते हो। कोफैक्टर निकालने के बाद उस कोफैक्टर का मैट्रिक्स करते हो। समझो ये कोफैक्टर से उसका मैट्रिक्स करते हो। उस कोफैक्टर के मैट्रिक्स को आप ट्रांसपोज करते हो। अगर आप इस कोफैक्टर के मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हो यानी उल्टा करते हो, तो आपको मिलता है एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। जनरली कोई भी एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स के अंदर से सारे एलिमेंट के माइनस निकाला, सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर निकाल के उसको मैट्रिक्स फॉर्म में रखा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो एडजॉइंट ए आता है। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, ये करने में पेज भर जाता है। तो क्या सर हम अगर इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तो क्या किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए हमें इतना सारा करके लाना है? बिल्कुल नहीं, आपको शॉर्टकट यूज करना है बच्चों। यू हैव टू यूज शॉर्टकट, जितने भी शॉर्टकट यूज कर सकते हैं उतने शॉर्टकट यूज करेंगे। बट सर कैसे कैसे शॉर्टकट यूज करेंगे, क्या है शॉर्टकट? आधे लोग को तो आता भी होगा, फिर भी मैं सब बताना चाहूंगा। पहले तो माइनर कोफैक्टर जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा बता दूं। बेटा देखो एक मैट्रिक्स है, समझो ये ए है 2 1 3 4, ठीक है। तो माइनर क्या होता है जिनको नहीं पता, जो भूल गए, ओके ओ सवरिया भूल गए, आओ। इस तरह से जितने भी एलिमेंट होते हैं हर एलिमेंट का माइनर होता है। जैसे माइनर मतलब जैसे कि ये पहला एलिमेंट है, इसका रो फर्स्ट कॉलम है, तो इसका माइनर क्या होगा? इसका माइनर इसके सामने वाला होगा 4। 3/3 है तो इसका माइनर इसके सामने के जो डिटर्मिनेंट है वो लेते हैं। ओके, अब ये M12 फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये इसका माइनर क्या होगा? इसके सामने वाला ये 3, ठीक है। इस तरह से फिर M21 इसका माइनर लेते हैं। फिर कोफैक्टर निकालने का शॉर्टकट होता है, जैसे इसको पहले माइनर निकाल ही लेते हैं। 2 1, ये 2 1 है, इसका माइनर 1 आएगा। 2 2 ये है, इसके क्रॉस में 2 है, ये माइनर्स आ गए। कोफैक्टर भी आप ऐसे फॉर्मूले से निकालते थे, aij = -1 + i + j, फिर माइनर ij, ऐसे करते थे। बट कोई फॉर्मूला यूज नहीं करने का, ये सारे जो माइनर्स, अगर सिर्फ माइनर्स ही निकालना है तो, अगर आपको माइनस निकालने बोला तो ही निकालने का, कोफैक्टर बोला तो ही करने का, नहीं तो ये सब कभी जरूरत पड़ेगा ही नहीं। एडजॉइंट निकालने का भी शॉर्टकट तरीका बताने वाला हूं, माइनर्स और कोफैक्टर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी सिर्फ माइनर या कोफैक्टर बोला तो ये याद रखना, ये माइनर जो है, ये जो है 4 3 1 2, ये ही कोफैक्टर होते हैं डायरेक्टली लिखने का शॉर्टकट। ऐसा कोई फॉर्मूला यूज मत करो, आपने किया होगा 12th में, तो डायरेक्टली ये जो है वो ही यहां कोफैक्टर में लिखो। फिर क्या करने का? ये दोनों को प्लस करने का, 1 1 2। अगर ये इवन आता है, 2 के पाड़े में आता है, 2 का टेबल आता है, 2 4 6 8, तो जैसे का तैसा रहेगा। अगर ऑड आता है 3, समझ रहे हो,
5 7 9 ऑड आ रहा है तो माइनस आ जाएगा। जैसे कि 1 1 2 2 है तो सेम 1 + 2 3 3 ऑड होता है, ऑड ऑड यानी जिसका आधा नहीं कर सकते, तो वो 3 है तो -3 करना पड़ेगा। 2 1 2 1 3 ऑड है, आधा नहीं कर सकते, तो ये भी 1 है तो माइनस करना पड़ेगा। 2 2 4 है, 4 का आधा होता है, हाँ इवन है, तो ये सेम रहेगा। तो इस तरह से माइनस निकालते हैं, माइनस का कोफैक्टर्स निकालते हैं। ये कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स होता है इस तरह से A11 A12 4 3 और 4 -3, फिर ये -1 2, ये हमारा क्या आ गया, ये जो मैट्रिक्स था इसके माइनर्स का कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स आया। अब इसका ट्रांसपोज कर देते। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज होता है कि जो रो इसको कॉलम कर दो 4 और -3 -1 एंड 2, ये इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया। ये जो आया वो क्या है, एडजॉइंट आया। एक्चुअली ये तरीका होता है, बट मैं आपको क्या बताता हूं कि इसका एडजॉइंट निकालने के लिए आपने माइनर निकाला, कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर का मैट्रिक्स किया, उसका ट्रांसपोज किया, फिर आपको एडजॉइंट आया। एक शॉर्टकट तरीका है डायरेक्ट, अगर किसी भी 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो डायरेक्ट तरीका देखो क्या होता है। डायरेक्ट आपको आता भी होगा फिर भी देखो बच्चों डायरेक्ट कैसे करते हैं, एकदम ध्यान से देखना। ये मैंने माइनर वगैरह करके बताया, आपको ये सब नहीं करना है जब तक कोफैक्टर बोला नहीं मत निकालो, ये सब करो ही मत जो बताया। तो बताया क्यों, बेसिक तो आना चाहिए ना। हो चलो अभी देखो यहां पर करना क्या है, देखो सीधा तरीका होता है 2x2 में इन दोनों की अदला बदली करने का। 2 और 4 की अदला बदली किया, 4 और 2 हो गया, अदला बदली हो गया। ये दोनों 1 और 3 जैसा है वैसे ही रख के माइनस करना, इनको माइनस करना, खत्म, आ गया बस। ये देखो मैच करो 4 2 4 2 माइनस आ गया ना, वही है। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, ओनली शॉर्टकट। व्हाट इज दैट, ये जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल जो है ऐसा वाला, इसको अदला बदली करना 2 4 को, और इन दोनों को निगेटिव करना, जो मैंने कर दिया, हो गया बस। तो ये सब क्यों बताया, ये समझने के लिए बताया, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना। अभी चलो जैसे मैं बताता हूं कि कोई एक मैट्रिक्स है बेटा, समझो B, आई हैव गिवन -1 3 2 -2, मैं बोला इसका एडजॉइंट निकाल बेटा, तो एडजॉइंट ऑफ B कैसे निकालेगा, डायरेक्ट करने का, वो सब नहीं करने का, 12th में सीखा वो सब मत कर, माइनर कोफैक्टर डायरेक्ट कर। क्या करेगा, ये 3 और -1 का अदला बदली कर, 3 और -1 का अदला बदली कर। किसका अदला बदली किया, ये जो डायगोनली एलिमेंट होते फर्स्ट वो, फिर जो बच गए वो जैसा वैसा रख के उसको निगेटिव करना है। जैसे 2 है तो ये -2 हो जाएगा, ये -2 है तो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, बस हो गया। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालते डायरेक्ट देखो B दिया उसका एडजॉइंट आ गया, आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी हम इनवर्स निकालना सीखते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह से दिया है बेटा, चलो एक मैट्रिक्स लेते A 1 3 4 और यहां पर 5 है, हमें बोला इसका इनवर्स निकालो। मेरे दोस्त A इनवर्स निकालने का तरीका होता है एडजॉइंट मेथड से, 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट A। अब तो बोलेगा सर एडजॉइंट तो आपने सिखाया, बोले तो कैसे, अरे सर आपने क्या बोला, मैंने बता कैसे, तो बोलेगा सर ये 1 और 5 की अदला बदली करना बोला, 1 और 5 बदल दे, 5 और 1 कर दे, और 3 और 4 को जैसा उधर रख के उसको माइनस कर दो, -3 -4, सर आ गया। बट A इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट के साथ A का डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना, यानी 1/a डिटर्मिनेंट। वो कैसे करना, तो डिटर्मिनेंट आपको पता ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, रफ में करो मन में करो, 3 4 जा 12, 5 -12 -7। तो ये आपका एग्जैक्टली किसी भी मैट्रिक्स से डायरेक्ट उसका इनवर्स आ गया, मन में करना है, कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं करना है, समझ गए। डिफरेंशिएशन पार्ट 2 कर रहे हैं बेटा, स्पैम बेटा मैं लेके आऊंगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन पार्ट 2 लेकर आऊंगा, स्पैम मत करो बेटा, स्पैम मत करो, लेकर आएंगे। हाँ 3/3 के लिए भी बताता हूं कैसे करना है, ठीक है, 3/3 के लिए भी बताता हूं, डिफरेंशिएशन पार्ट 2 आएगा, आप स्पैम करोगे लेक्चर बंद कर देंगे। भाई देखो ना जो सिखा रहा हूं, देखो आएगा डिफरेंशिएशन, आपको और चाहिए तो और देता हूं। मुझे पता नहीं था कि आपको बाहुबली पार्ट 1 इतना पसंद आया कि बाहुबली पार्ट 2 भी चाहिए। RRR पसंद आया, RRR2, ठीक है, आपके रिक्वेस्ट पे मैं ला रहा हूं, प्लीज अब स्पैम मत करो, ठीक है। चलो रॉन्ग हो गया क्या रॉन्ग बोल रहा है बच्चा एक रॉन्ग लिख रहा है, रॉन्ग कौन लिख रहा है, रॉन्ग हुआ क्या बच्चों, जरा बताओ आपको क्या लग रहा है,
ये रॉन्ग हुआ क्या? एक बच्चा रॉन्ग लिख रहा है उसमें चैट में, सही है ना? सिंचन करके, सिंचन बार बार रॉन्ग क्यों कर रहा है उसको? बाकी बच्चों देखो रॉन्ग है क्या? अगर रॉन्ग होगा तो मैं सही कर दूंगा। क्वेश्चन रॉन्ग है। कोई कोई आ गए, स्पैमर आ गए। नो रॉन्ग ना, चलो आगे चलते हैं। देखो जरा कोई जानबूझ के कुछ गलत डालेगा ना स्पैम, उसको ये करो, ब्लॉक करो। तो ये आ गया, देखो यहां पर ये 5 और 1 की अदला बदली करनी है, कर दिया। 3 और 4 जहां है वही निगेटिव करना है। और यहां पर ए डिटर्मिनेंट, यानी जैसे कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते, देखो इस तरह से करते, याद है ना? 1 3 4 5, 5 1 जा 5 माइनस 3 4 जा 12, 5 माइनस 12 माइनस 7। तो ये माइनस माइनस को ऊपर रख देने का, माइनस हमेशा ऊपर। चलो इस तरह से ये हो गया। देखो किसी भी मैट्रिक्स का हमने देखा कि कैसे हम इनवर्स निकालते, ये 2/2। एक और करते, फिर 3/3 बताता हूं। 3/3 बताता हूं, दोस्तों में शेयर कर दो फटाफट। दोस्तों +7 बोल रहे हैं, +7 कैसे आएगा? अच्छा +7 है ऐसा बोल रहे हैं, आदि भी बोल रहा हूं। एक मिनट, एक मिनट। अरे बराबर एक मिनट, सही तो है, रॉन्ग क्यों लिख रहे लोग? अबे 7 1/7 आया ना, ये माइनस ऊपर ले लेंगे। क्या कर रहे हैं यार, कंफ्यूज हो रहे हैं और कंफ्यूज कर रहे हैं। ये देखना बेटा, ये ऐसे ना 1 इंटू, पहले कभी भी ऐसे जाने का, ऐसे नहीं जाने का। जो लोग गलत लिख रहे हैं, देखो 7 नहीं आएगा। जो लोग 7 बोल रहे हैं, अच्छा मेरे को समझ में आया क्यों बोल रहे हैं। देखो बच्चों कभी भी डिटर्मिनेंट निकालना है, देख बेटा 1 4 3 5। अच्छा बहुत सारे नए बच्चे आए ना, ओके ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं, 3 4 जा 12 माइनस 5 1 जा 5, तो 7। यस 7। अबे गलत हो गया, उधर रॉन्ग रॉन्ग लिख रहा है, तू गलत कर रहा है, हमको रॉन्ग बोल रहा है। ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, ऐसे करेगा गलत हो गया। आप पहले इसका कभी नहीं करोगे, याद रख। जो ऐसे करेगा गलत, पहले 3 4 का मल्टीप्लाई मत करना। अबे 10वीं में था, भूल गया क्या? अबे पहले कभी भी इसका करने का, पहले कभी भी 1 और 5 का मल्टीप्लाई करना है, पहले कभी भी ऐसे जाना है। दिस इज द फर्स्ट डायरेक्शन। 1 इंटू 5 5 माइनस, बाद में 4 3 जा 12 करेगा, 5 माइनस 12 माइनस 7 होता है। 12 बड़ा नंबर माइनस है। कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, वो लोग पहले 3 4 जा 12 कर रहे हैं, ये नहीं करने का। दिस इज रॉन्ग मेथड, इसलिए तेरा गलत हो रहा था। और इधर चैट में रॉन्ग बोला, अच्छा उसका गलत हो रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और करेंगे। a इज इक्वल टू 2 1 माइनस 3 माइनस 4। आई वॉन्ट a इनवर्स फ्रॉम योर साइड। जल्दी से बताओ मेरे भाई, जल्दी से बताओ, चलो जल्दी से फटाफट। यस यस, समझ गए ना आपको रॉन्ग किसका हो रहा था, कहां हो रहा था। चलो तो ये -4 और 2 की अदला बदली करेंगे। -4 और 2, -4 और 2 की अदला बदली करेंगे। और ये जो था जैसा है उधर ही रखने का और इसको चेंज करने का। -3 है तो +3, +1 है तो -1। इन दोनों की पोजीशन नहीं चेंज करने का, इन दोनों की पोजीशन एज इट इज चेंज करना साइन के साथ, इन दोनों का साइन चेंज करना। ये हो गया एडजॉइंट। फॉर्मूला क्या कहता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। बात को समझ मेरे दोस्त, ओके। एडमिन वो टेलीग्राम में डालो, आरंभ बैच का लेक्चर आज भी नहीं है ना, मिथिलेश सर नहीं है आज। जो बच्चे 12th के बच्चे हैं आरंभ बैच के, प्लीज इस लेक्चर में आ जाओ। आरंभ बैच के बच्चे प्लीज इस लेक्चर में आ जाओ। मिथिलेश सर बीमार है, कल से बीमार है, वो नहीं आए, तो आप लोग इस लेक्चर का फायदा लो, जिसका 8:30 बजे से हमारे चैनल पे लेक्चर होता है 12th का। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आ जाओ। हाँ आज आपका 12th का ही लेक्चर है, समझो मैट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ। ये 12th बोर्ड के लिए भी काम आएगा, सीटी के लिए भी काम आएगा, ओके। चलो बच्चों देखो यहाँ पर, तो अभी ये हमने कर दिया। हमारा मेन काम है डिटर्मिनेंट निकालना, तो ये होगा 1/a डिटर्मिनेंट। कभी भी याद रख इसका करना है, इसका मत कर, पहले ये करने का, इनका मल्टीप्लाई करने का। 2 इंटू -4 -8, देन माइनस करना, देन इन दोनों का कर। -3 इंटू 1 -3, ऐसा ब्रैकेट वगैरह याद कर, प्लस माइनस गड़बड़ करेगा नहीं तो। माइनस माइनस +3, -8 + 3 -5, साइन हमेशा बड़े नंबर का।
तो -5, माइनस का माइनस ऊपर रखने का। जिसको प्लस माइनस में दिक्कत होती है उसको मैं थोड़ा ट्रिक बताता हूं। देखो बच्चों, दोनों अगर प्लस या माइनस रहे, सेम सेम रहे तो ऐड करना। अगर एक प्लस एक माइनस एक प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करना। और साइन हमेशा बड़ी नंबर का, साइन हमेशा बड़े नंबर का। अगर दोनों अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट करना, दोनों सेम सेम है ऐड करने का, साइन हमेशा बड़े नंबर का। तो ये आपने सीख लिया है 2/2 शॉर्टकट। क्या सीखा है? 2/2 शॉर्टकट। और चलो सीखते हैं 3/3 शॉर्टकट। 3/3 जितने भी 12th के बच्चे हैं वो भी आ जाओ, सीटी के बच्चे भी आ जाओ, 12th का सिलेबस चल रहा है। सबसे 2/2 तो बहुत से बच्चों को आता है, 3/3 में कंफ्यूज हो जाते हैं। सर बताओ 3/3 कैसे करना है? ठीक है। अरे वो मॉड ए नहीं है। अच्छा वो बोल रहा है मॉड ए। बेटा ये मॉड ए नहीं है, वो बोल रहा है ये मॉड है सर, -7 आए इसको +7 करो। अरे यार, आज हमारे चैनल पे बहुत सारे नए बच्चे आ गए यार। कांग्रेचुलेशन टीम दिनेश सर। हमारा जो ये वाला चैनल है लाइव स्टडी, आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा जो मेन चैनल था, जिसको हम मेन चैनल बोलते हैं, जो सबसे पहला चैनल जिसके ऊपर 5,68,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है, हमारे दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल ने उसको ओवरटेक कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है। अब हमारा दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल हमारी टीम का सबसे बड़ा चैनल हो गया। पहले हमारी टीम का बड़ा चैनल था दिनेश सर, जिस पर मैं लेक्चर नहीं लेता, गाइडेंस करता हूं, जो कम हो गया है। यहां लेक्चर दे दे के यार इतने ज्यादा लोग जुड़ गए कि फर्स्ट चैनल एंड माय सेकेंड चैनल ना बोथ हैव सेम पोजीशन, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट टुडे। आज हो गया है तो बड़े खुशी की बात है। ठीक है। ठीक है, चला आता पुढे जाऊया। काही मुलं म्हणतात कि ये जो है डिटर्मिनेंट है, ए की वैल्यू सर -7 आई तो उसको प्लस करो, ये मॉड है। चार्ट में मैंने देखा बेटा ये डिटर्मिनेंट है, -7 आता है। ये ऐसे करेंगे, ये डिटर्मिनेंट होता है बेटा, समझ रहा है क्या? ये डिटर्मिनेंट होता है। जैसे 4 2 5 3, बेटा ये डिटर्मिनेंट सोल्व करेगा 4 × 2 -3 × 5। दिस इज नॉट मॉड। जो नए बच्चे हैं, 4 2 8, 3 5 15, -7, उसको प्लस मत कर देना, दिस इज रॉन्ग। मैं खुद मालूम 1 सेकंड के लिए तो मैं भी बच्चे रॉन्ग क्यों बोल रहे इतने सारे, मुझे बाद में समझ में आया कि बहुत सारे नए बच्चे आ गए। कोई बात नहीं बेटा, जो भी है मैं सब बताऊंगा, आप बुरा मत मानना, मैं सब बताऊंगा। चलो 3/3 का शॉर्टकट देना था, बट मैं चैनल के बारे में बोलने लगा। सो थैंक यू एवरीवन। चलो 3/3 शॉर्टकट ध्यान से देखिए। सर किसे? अरे मुझे और मेरे बोर्ड को। एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 2 3 1 2, समझो यहां पर हम लेते हैं 4 लेते हैं। चलो एक इजी नंबर वाला लिया है समझाने के लिए। बेटा आपको पता है कि अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो 1/a डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट है, मॉड नहीं है, और यहां पर एडजॉइंट करना पड़ेगा। सर ये ना मैं 1.5 पेज लगाता हूं सॉल्व करने को, कुछ शॉर्टकट है तो बता डालो। अरे इधर आ, हो गए। स्पैम में देखो कोई ये कर रहा है। सेम नंबर ऑफ वीडियोस भी हो गए। ओके सेम नंबर ऑफ वीडियोस। ओके सेम नंबर ऑफ वीडियोस, सेम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर। टुडे इज अ ग्रेट डे। चलो अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, यहां पर एकदम ध्यान से देखना। यस, चैट मॉनिटर करो। हाँ देखो ए ये दिया है, अब मुझे ना इसका एडजॉइंट कैसे निकालना, वो इसके लिए मैं रफ में एक इस तरह से करूंगा। एकदम ध्यान से देखना बच्चा, बता रहा हूं एकदम ध्यान से देख। शॉर्टकट है, देख बेटा ये बीच वाले को पकड़ना, इसको पकड़ा, इसको देखने का कॉलम में नीचे नीचे जाने का, फिर नीचे गया तो नोकिया के मोबाइल में सांप वाला गेम आता था, स्नेक गेम। वो दुनिया का पहला ऐसा सांप था जो अपने आप को टच करेगा तो मर जाता था। कभी खेला आपने बटन वाले मोबाइल में, नोकिया में जो है सांप वाला गेम, स्नेक गेम होता, वैसा स्नेक गेम करेंगे। ये 2 या नीचे जाएगा, नीचे से जाएगा तो ये ऊपर से निकल के आएगा अपना सांप। तो पहले ये बीच वाले 2 को पकड़ो, पकड़ा सर, लिखो। अभी 2 के नीचे क्या है 3 को लिखो, फिर नीचे से आएगा ऊपर से आओ 4, फिर 4 से नीचे क्या है 2, जहां से शुरू किया वहीं खत्म करने का।
शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से समझ। मिडल जो ये है, मिडल एलिमेंट को पकड़ के उसके कॉलम के सारे एलिमेंट्स को रो में लिखने का, कॉलम के एलिमेंट्स को रो में लिखने का, समझ में आ रहा है? देखने का कॉलम में, लिखने का रो में। और जहां से शुरू खत किया, मतलब हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, ये जहां से शुरू किया लाइन वहीं पे खत्म होगी, बात खत्म। देखा, ध्यान से समझ, ये ट्रिक है, एक बार दिमाग में बैठ गया हो जाएगा एकदम। अभी देखो यहां पर ये जो पहला था, अब इस कॉलम से स्टार्ट किया, यहीं पे खत्म करना है, तो ये पहला है, चौथी लाइन में वही कॉपी कर दो, बस हो गया। ये पहला था, वापस ये लास्ट में भी कर दिया। अब दूसरी लाइन में आ जाओ, ये दूसरे कॉलम में, ये बीच में से पकड़ो 2, बीच वाले को पकड़ने का 2, फिर उसके नीचे आने का, 2 के नीचे आया 4, फिर 4 से नीचे आएगा अपना सांप, ऊपर से आएगा नागोबा डूला लल्ला अगला टन टन, ऊपर से 1, 1 के बाद 2, 1 2, देखने का कॉलम में और लिखने का रो में। अभी वापस पहले पे आ जाओ, पहले पे, पहला क्या है 2, तो 2 समझ रहा है, उसके नीचे आएगा 3 3, फिर नीचे से नागुबा ढूला लल्ला अगला बिलांची नागे निगाली 1, 1 के नीचे फिर 2, तो ऐसा करने का। फिर वापस शुरू इधर से किया था ना, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म करने का। 1 पहला आया, 2 दूसरा आया, 3 पहला आया, वापस इसको भी लेने का, तो पहले ही लिख दिया था। सर इतना बड़ा, ये कौन सा मैटर? अरे ये रफ वर्क है। एक्चुअल में हमारा आंसर देखो यहां पर आने वाला है, 3x3 शॉर्टकट बता रहा हूं, ये एडजॉइंट यहां पर आएगा। कैसे आएगा देखना एकदम। अभी यहां से ना हमारा जादू होगा, देखो देखो, अभी इसको मैट्रिक्स समझने का ही ऐसे, 2 4 8, 8 माइनस 6, कभी भी पहले ये करना। अरे नादान परिंदो, जो रॉन्ग बोल रहे थे वापस आओ, ये पहले 3 2 6 मत करना, पहले 2 4 8 करना, 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 2, समझ गया? पहला एलिमेंट मेरे एडजॉइंट का आ गया। फिर हटा 7 की घटा, ओके। अभी दूसरा ये लेने का ऐसे, 3 1 3 माइनस 4 4 16, 3 माइनस 16 माइनस 13, साइन हमेशा बड़ी नंबर का, समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझा, 3 1 3 माइनस 4 4 16, 16 में से 3 गया तो 13, बड़ा नंबर कौन सा 16, उसका साइन माइनस है, तो माइनस 55 की यादें। अगला, अब ये दोनों को लेने का रफ वर्क है, 4 2 8, 8 माइनस 2 1 2, 8 माइनस 2 6 आ गया। ये हमारा एडजॉइंट आ रहा है, बस ये प्यार मोहब्बत से करना था, उससे एडजॉइंट आ रहा है। अभी ये लोग को पकड़ो, 2 3 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 माइनस 2, फिर ये दोनों को पकड़ने का, 4 1 4, 3 1 3, 4 माइनस 3 1, फिर ये लोग को पकड़ेगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 माइनस 2 0, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है। चल अभी तीसरा, अभी 1 मिनट, इसको जरा, ये रफ है, इसको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। या 1 था, ठीक है। चलो अभी ये देखो, ये 2 3 6 माइनस 3 2 6, 6 माइनस 6 0, ये देख ऐसे कर। अभी 3 4 12 माइनस 3 9, फिर ये ऐसे 2 1 2 माइनस 4 2 8, 2 माइनस 8 माइनस 6, समझ में आया? पहले कभी भी ऐसे जाने का, ऐसे ऐसे किया तो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले कभी भी, ओके, समझ में आ रहा है? पहले कभी भी ऐसे, ओके, पहले कभी भी ऐसे, ऐसे नहीं जाना, तभी तरह रॉन्ग आ रहा था। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट सर, अभी ये 1/a डिटरमिनेंट ये करो है? उसके लिए तो जैसे करते थे करना पड़ेगा सब, उसका तो कोई शॉर्टकट करोगे तो नहीं है। अरे उसका भी शॉर्टकट है। क्या बोलते सर, सच्चे? अरे हम लोग 2 पेज लगाता था ये करने को, इधर आ इधर आ, उसका भी शॉर्टकट है। बोले कैसे? देख एक आइडिया देता हूं, देख ये जो फर्स्ट रो है दिख रहा है, और ये फर्स्ट कॉलम है, इसका मल्टीप्लाई करने का तेरा डिटरमिनेंट आएगा। ये इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम। क्या बात कर, इधर आ, ये देख 1 इंटू 2 2 प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 प्लस 1 इंटू 0 0, 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 0 माइनस 6, माइनस 6 आया, माइनस 6 का माइनस ऊपर, खत्म, आ गया। ये क्या किया सर तुमने? अरे ये डिटरमिनेंट निकालने की शॉर्टकट ट्रिक है।
बोले कैसे? अरे अभी तो बताया कैसे। कैसे? अरे ये जो होता है ना, ये इसका जो एडजॉइंट का फर्स्ट कॉलम और हमारे दिए हुए मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐसे निकालने का आंसर जो आया वो ए डिटर्मिनेंट। देख मैंने ए का ए इनवर्स निकाला। ये क्या निकाला? ए का ए इनवर्स। ये फॉर्मूला मन में याद रखना, लिखना भी नहीं था, समझाने के लिए लिखा है। ये रफ में किया, ये दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सब रफ करके दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? ये आप रफ में करोगे, बस एक ये रफ किया, इससे ये आ गया। इसके लिए कोई झंझट करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज 3/3 शॉर्टकट ट्रिक। होप सो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ओके यस। फ्री मॉक टेस्ट वैभव पूछ रहा, आएगा बेटा 2-3 दिन में आने वाला एकलव्य का। ठीक है? यस यस। घर वाले गाना सुन के हंस रहे हैं। अरे बाप रे, घर वाले गाना सुन के हंस रहे हैं। अरे घरचे पण लेक्चर बघतात का माझे? चलो एक अच्छा है कि हमारे प्यारे स्टूडेंट के साथ हमारे बच्चों के मम्मी पापा दीदी भैया सब लोग लेक्चर देखते। ताई माई एक का विचार करा पक्का। ओके, आणि इथे लक्ष द्या मुलांनो, फक्त हसताय तुम्ही हा? तो ये हो गया। देखो अभी ये शॉर्टकट है, इस ट्रिक का यूज कभी भी कर सकते हो। आपको अगर वापस सीखना है तो यूट्यूब पर कभी भी डालोगे ना 3/3 शॉर्टकट बाय दिनेश सर, तो मेरा छोटा वीडियो आ जाएगा जिसमें मैंने सिर्फ 3/3 एक्सप्लेन किया हुआ है। कभी भी आपको रिवाइज करना है, आपको 2/2 का रिवाइज करना, आप यूट्यूब पर डालिए 2/2 मैट्रिक्स शॉर्टकट बाय दिनेश सर, तो वो मेरा वीडियो आ जाएगा। तो ये सब अलग अलग छोटे छोटे वीडियो मैंने बहुत वॉच किए हैं। ये आपका एक ओवरऑल मैं शॉर्टकट सीरीज ले रहा हूँ मैथ ट्राइसिस के अंदर। अभी मैंने आपको 3/3 बताया, इसके पहले 3/2 भी बताया। ओके, ये 2/2 बताया, सॉरी। तो ये सब हो गया, काफी बेसिक भी बता रहा हूँ। जिन बच्चों का प्लस माइनस का गड़बड़ हो रहा है, मुझे रॉन्ग बोल रहे हैं। अभी कुछ ऐसी चीजें ना जो बच्चे हमेशा गड़बड़ करते हैं, जैसे कि समझो कि एक मैट्रिक्स है, समझो ऐसे एक मैट्रिक्स है, समझो 1 2 3 2 1 0 1 0 1 एक मैट्रिक्स है। और हमको बोला ना कि दादा A11 और स्मॉल a11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13 निकालो। इसका आंसर निकालने के लिए हमको बोला। देखो शॉर्टकट चीजें बता रहा हूं। एक तो ये चीज है, अगर ये इस तरह से है, और एक दूसरा तरीका होता है कि आपको पूछा जाता है A11 और A21। एक मिनट, एकदम ध्यान से देखो, कुछ अलग बता रहा हूं। अब A11 A21 फिर A12 एंड कैपिटल A22 प्लस ये समझो A13 एंड कैपिटल A23। इस तरह से देखो, दो अलग अलग चीजें हैं। ये क्वेश्चन सीईटी वगैरह में, एंट्रेंस में बार बार आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो यहां पर देखो एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स से दो तरीका है। पहला क्वेश्चन है, ये एलिमेंट है A11 मतलब समझो फर्स्ट एलिमेंट, और A कैपिटल 11 मतलब क्या, इसका ही कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, इसका कोफैक्टर, तो इस कॉलम को और इस रो को, अरे इस रो और इस कॉलम को छोड़ देने का, तो ये आ गया 1 × 1 1 -0 1 -0 1 आ गया। तो ये इसका A कैपिटल A11 यानी कोफैक्टर ऐसे आया। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये कोफैक्टर निकालने का तरीका था जो मैंने बताया। लेकिन एक्चुअल में A11 क्या है, 1 इंटू A11 हमने क्या निकाला 1, फिर प्लस A12 क्या है सेकेंड, इंटू A12 क्या है, इसका कोफैक्टर निकालोगे, फिर ये एलिमेंट, फिर उसका कोफैक्टर, इतना सब करना पड़ेगा। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है। क्या शॉर्टकट ट्रिक है कि कभी भी ये दिखा और ये दिखना कि ये सेम सेम होना चाहिए, 1 1 1 1 1 2 1 2 सेम सेम होना चाहिए। अगर ऐसा दिखा तो आप सीधा ये जो ए है ना उसका डिटर्मिनेंट ले लोगे, खत्म। फक्त काय घ्यायचं, डिटर्मिनेंट घ्यायचं ह्याचं। डिटर्मिनेंट कसं घेतो आपण माहिती आहे ना तुम्हाला? ये देखो ये 1 करेगा +1 फिर ब्रैकेट, ये देखो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, याद है, +1 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट बीच में माइनस माइनस आएगा, फिर +3 ब्रैकेट बीच में माइनस। ओके, 1 कैसे आएगा, 1 × 1 1 1 -0, क्या -2 किया, 2 1 1 -0 2 1 2 सॉरी -0, फिर +3 किया, 2 × 0 0 0 -1, ये आपका आंसर आ गया डायरेक्टली। 1 -0 1 × 1 1
2 माइनस 0 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 1 माइनस 7 तो माइनस 6। तो ये अगर है इसका मतलब आपको शॉर्टकट करना है कि जो भी मैट्रिक्स, देखो अभी मैं नंबर सिंपल ले रहा हूं, बड़ा नंबर हो सकता है, तो जो भी नंबर होगा क्या करने का, उसका सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालने का। मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट कैसे करते थे ना, +1 फिर ये ऐसे, फिर -2 फिर ये ऐसे, फिर +3, है ना, डिटर्मिनेंट आता ना आप लोग को, ये शॉर्टकट हो गया। कभी करने का अगर ये सेम 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 दादा सेम 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 पानी थेम 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 तो ही करने का। सर अलग रेवे तो, अलग रेवे तो यानी ये 1 1 है और इसका नेक्स्ट है 2 1 है, ये 1 2 है और ये 2 2 है, ये 1 3 है और ये उसके बाद 2 3 है। ऐसा कभी आया तो एकदम याद से रखो, ऐसा कभी आया तो हमारा आंसर हमेशा 0 आएगा। सभी बता रहा हूं, ऐसा लेक्चर किधर नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं पर मैंने भी नहीं पढ़ाया है, बस अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस में पढ़ाया है। ऐसा कभी आया तो 0 करने का। मिथिलेश सर अलग ट्रिक बताए थे, दिलशाद बोलता है। बेटा 2 ट्रिक होती है, एक मिथिलेश सर ने बता दिया 3/3 की ट्रिक, एक मैंने बता दिया, 2 ट्रिक हो गई। अरे तो मजा कर, जो ट्रिक पसंद आए हो कर। जो 12वीं के बच्चे हैं वो भी इस लेक्चर में आ जाओ, मैट्राइसेस पढ़ा रहे हो। मिथिलेश सर का लेक्चर आज नहीं है, सर बीमार है 2 दिन से। और जो 12वीं के बच्चे आरंभ के वो इसी लेक्चर में आ जाओ, मैट्राइसेस सिखा रहा हूं 2nd चैप्टर। ये एक शॉर्टकट ट्रिक दी है मैंने, जब भी 3/3 का मैट्रिक्स और ऐसा क्वेश्चन सीटी में बार बार पूछा जाता है, 12th में भी होता है, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर, इसका डिटर्मिनेंट करोगे। और अगर ये सेम सेम रहा तो, अगर इस तरह से अलग अलग है 1 1 2 1 1 2 2 2 तो आंसर 0 आता है। तो ये एक ट्रिक हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, समझे, आगे बढ़ते हैं। अभी कभी हमको पूछा, कभी हमको बोला कि ट्रिक लेते हैं, 1 मिनट, कुछ ट्रिक लेते हैं आपके लिए। एक इस तरह से दिया बेटा, एक प्रॉपर्टी जो याद रखना है, ए और बी का जो इनवर्स होता है याद रखना है, वो क्या होगा, ए और बी का इनवर्स, ए इंटू बी का इनवर्स। तो आपको याद रखना है ये इनवर्स दोनों के ऊपर चला जाएगा, बट ये जो बी है वो आगे चला जाएगा, बी इनवर्स इंटू ये ए इनवर्स बाद में चला आएगा। तो ये एक ट्रिक होती है जो आप फॉलो कर सकते हैं। जब भी ए इंटू बी होगा उसका इनवर्स निकालना है, तो एक्चुअल में आप क्या करोगे, ए और बी का प्रोडक्ट करोगे, उनका प्रोडक्ट करने के बाद उसका इनवर्स निकालोगे। या तो आप क्या कर सकते हो कि भाई बी इनवर्स और ए इनवर्स का दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी आ सकता है। तो ये एक ट्रिक है जो आपको याद करना है। ये अभी इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है ए का डिटर्मिनेंट विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। मतलब क्या, देखो ये एक बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है, इसका यूज हमें करना है। समझो एक मैट्रिक्स हमें दिया है बच्चा इस तरह से 1 2 और 3 और समझो यहां पर 1 है। समझो हमको बोला कि ये मैट्रिक्स है, अब ए और एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट निकालो डायरेक्टली। क्या करो, ए इंटू एडजॉइंट ए का प्रोडक्ट निकालो। तो कैसे करोगे, अब सर एडजॉइंट ए तो हमको पता है, एडजॉइंट ए मतलब इसका ये अदला बदली करके इनको निगेटिव करेंगे तो एडजॉइंट ए आता है, लेकिन फिर उसमें ए का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा, कुछ शॉर्टकट बताओ। तो देखो कभी भी ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए में करने आवे या एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई ए में करने आवे तो उसका ट्रिक होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो अलग से पहले। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो। डिटर्मिनेंट ए कैसा आएगा, 1 इंटू 1 1 माइनस 3 2 6 तो -5 आ गया। तो इसका आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब -5। और ये आई मतलब क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। एन मतलब इसका जो ऑर्डर है, जैसे ये 2/2 का ऑर्डर है, 2/2 यानी 2 ऑर्डर, ये भी 2/2 रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा होता है। तो ए इंटू एडजॉइंट ए क्या आएगा, -5 अंदर जाएगा, -5 1 के पास गया, -5 0 0 -5 मल्टीप्लाई हो गया, बस खत्म, आ गया। ना तो आपको ए का एडजॉइंट निकालने की जरूरत थी, ना तो एडजॉइंट ए और ए का मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी, जबकि पूछा वही है ए और एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई करो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, मेरा एक फॉर्मूला है कि एडजॉइंट ए इंटू ए, आगे पीछे भी मल्टीप्लाई करेंगे चलेगा, उसका आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आता है। आई मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा होता है ये।
आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो आ गया -5, तो ये -5 था, अंदर सब में मल्टीप्लाई कर दी। तो ये एक मस्त ट्रिक है, मजेदार ट्रिक है जो आपको फॉलो करना है एकदम ध्यान से। समझ में आ रहा है सब लोग, कैसा लग रहा है? यस। 200 में से कितना आना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, 1 मार्क आया तो भी एडमिशन होता है। नहीं, न्यू कैमरा नहीं है विघ्नेश अभी तक, हमारा लाइट नहीं हुआ सॉल्व अभी तक। ठीक है, ठीक है। कितने मिनट हो गए? अरे बाप रे, 38 मिनट हो गए। चलो और भी कुछ लिया जाए। ट्रिक ले रहा हूं आपके लिए। कुछ क्वेश्चन लिए जाए आपके लिए, PYQ। एक मिनट। अभी काफी ज्यादा मैंने बता दिया है, देखता हूं कुछ अगर बताना हुआ तो बताता हूं। चलो एक बताता हूं और एक बताता हूं। चलो 1 मिनट देखेंगे। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कभी कभी निकालने आता है, कभी कभी हमें बोलता है कि डायरेक्टली ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालो। तो देखो बच्चों, मैं आपको एक आइडिया बताता हूं। यहां पर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, आप ए का डिटर्मिनेंट निकाल के उसका इनवर्स करोगे, उसको सेम आता है। आप ए का इनवर्स निकाल के बाद में डिटर्मिनेंट करो, या तो ए का डिटर्मिनेंट निकाल के बाद में उसका इनवर्स करो, दोनों सेम होता है। ये डिटर्मिनेंट का इनवर्स मतलब क्या? देखो आपको पता है x⁻1 मतलब क्या होता है, 1/x होता है, रेसिप्रोकल। याद आ रहा है? x⁻, वैसे ही ए डिटर्मिनेंट का -1 मतलब कि 1/a डिटर्मिनेंट होता है। अब ये एक ट्रिक है जिसको आप फॉलो करके आगे कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, सपोज मुझे कोई एक मैट्रिक्स दिया है ए और ये बोला है 2 1 3 5। अब मैं शॉर्टकट के लिए इजी मैट्रिक्स ले रहा हूं, आप बड़े बड़े मैट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। मुझे बोला कि भाई ए इनवर्स निकाल के उसका डिटर्मिनेंट निकालो। क्या बोला बेटा? कि ये जो ए है पहले उसका इनवर्स निकालो, बाद में उसका डिटर्मिनेंट निकालो, कितना आएगा। तो आप एक्चुअल में कर सकते हैं, ए का पहले इनवर्स निकाल लो ट्रिक से, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालो। या तो आपको अगर ये ट्रिक पता है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट सेम होता है 1/a डिटर्मिनेंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो 5 2 10 -3 1 3, 5 2 10 -3 7, खत्म, आ गया आंसर, 1/7 आंसर है। देखो आपको अगर ए दिया है उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कोई जरूरत नहीं, इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्या करोगे? 1/, करने का, और ये जो ए है ना ए, उसका 1/a डिटर्मिनेंट करने का। ये जो ए है उसका डिटर्मिनेंट करो, डिटर्मिनेंट ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3/3 है तो उसका निकाल लो, जैसे निकालते हैं प्लस माइनस प्लस करके, आ गया, बस खत्म। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जो आपको बहुत ही काम आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये इस तरह से बहुत सारे ये होते हैं बेटा, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना। अभी एक शॉर्टकट और देता हूं, एक शॉर्टकट और देते हैं, एकदम ध्यान से देखना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि a इज इक्वल टू ABC डायगोनल एलिमेंट है, बाकी सब 0 है। एकदम 12वीं वाले बच्चों तुमको भी काम आएगा अगर तुम आए हो तो। मुझे बोला a⁻n क्या होगा। देखो यहां पर ये डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल पे कुछ एलिमेंट्स है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो अगर हमको ये जो मैट्रिक्स है उसका पावर n करने बोला, तो हम क्या करेंगे? ये जो 0 0 है वो 0 0 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? 0 0 जो है 0 0 ही रहेगा। जो डायगोनल के एलिमेंट ABC थे वो जैसे है वैसे कर दो, और ये जो पावर n है वो a के ऊपर आया, वो ABC के ऊपर पावर n आ जाएगा, बात खत्म। कहना क्या चाहते हो सर? बेटा मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आपको समझो कि कोई भी एक मैट्रिक्स है, वो दिया है 3 2 5 0 0 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स है। एकदम ध्यान से देखना, शॉर्टकट बता रहा हूं, एक से एक जबरदस्त। मुझे बोला भाई इस a का रेस टू 7 बताओ कितना आएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 3 2 5 है उसके पावर में 7 दे दूंगा, और बाकी जो 0 है उसको 0 ही कर दूंगा, बात खत्म। तो ये एक जबरदस्त शॉर्टकट है जो आप यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अभी दूसरा तरीका,
ये जो ए मैट्रिक्स है इसका ए पावर एन बोला तो ऐसे करना है। इसके अंदर अगर मुझे बोला बेटा ए का इनवर्स निकालो तो क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन में ए का इनवर्स बोला तो क्या करेंगे? देखो ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए डायगोनल पे कुछ भी नंबर हो, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। ए रेस टू समथिंग बोला तो जैसे ए रेस टू 5 है तो सब जगह ए का बी का सी का पावर 5 आ जाएगा, बाकी 0 0। अगर मुझे ए का इनवर्स बोला है तो मैं क्या करूंगा? ऐसे मैट्रिक्स करूंगा, जो 0 0 थे उसको 0 0 ही रहने दूंगा, जो 0 0 थे 0 0। ये जो ए बी सी था उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, ए को 1/a, बी को 1/b, सी को 1/c। ये इनवर्स बोला तो ऐसा करने का कब करेंगे? जब इनवर्स बोला तो ऐसा करने का। ध्यान से समझो, समझ गए? अगर समझो यही क्वेश्चन है, ए रेस टू 7 बोला तो ये करेंगे। अगर मुझे बोला ए का इनवर्स निकालो इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट करना है, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। इनवर्स में ये 3 2 5 है, ये 3 को 1/3 कर दो, 2 को 1/2 कर दो, 5 को 1/5 करो, जो 0 था उधर 0 रहने तो खत्म। तो ये कुछ शॉर्टकट ट्रिक होती है मैट्रिक्स के लिए। अगर कोई मैट्रिक्स है उसका कोई भी पावर निकालना है और डायगोनल मैट्रिक्स है तो जो डायगोनल वाले एलिमेंट है उस पे वो पावर दे देते हैं। ओके, अगर इसी का इनवर्स निकालना है तो जो 0 है वो 0 रख के ये जो नंबर्स होते हैं उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये एक शॉर्टकट है। आपके चरण कहां है संतोष? अरे ओके, सेम सेम, ओके। चलो ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ चीजें हैं। अभी एक और कंसेप्ट आपको देखना है जो मैं बता देता हूं आपको। एक कंसेप्ट ये होता है बच्चा, कभी भी किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो आई आता है। समझ में आ रहा है? किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई किया तो आई आता है। बहुत सारे क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूज होता है।